अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आमिर बिलाल। नाजरीन, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। कहीं भी आपको अफ़गानिस्तान की सारी सूरत हाल में चीखें उठती दिखाई दें तो इसका मतलब ये निकलता है कि पीछे कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसके ऊपर ये चीखें जो हैं आपको सुनाई दे रही हैं। आज की वीडियो में सारी सूरत हाल आपके सामने रखूंगा। 3-4 बड़ी चीखें निकली हैं और उसके बाद उसके पीछे क्या रीज़न थी, किस वजह से ये चीखें निकल रही हैं, वो सारी सूरत हाल आपके सामने रखूंगा। इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर किसी की पटाई हो रही है या किसी को मुंह की खानी पड़ रही है, अमेरिका तो है ही, उसके साथ साथ भारत भी मौजूद है। और एक बहुत बड़ा जो इशू चल रहा था, जो ब्रादर मुस्लिम मुल्क तुर्की की वजह से, वो भी तकरीबन हल होने के करीब आ गया है। तालिबान की जानिब से एक प्रपोज़ल दिया गया है जिसके ऊपर हो सकता है कि जो काबुल एयरपोर्ट की ज़िम्मेदारी संभालने के ऊपर जो बातचीत चल रही थी, तुर्की ने कहा था कि ये इंतज़ाम मुझे दे दिया जाए, तो हो सकता है कि तुर्की उससे पीछे हट जाए। ये सारी सूरत हाल जो है आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले ओवरऑल अफगानिस्तान की जो इस वक्त करंट सूरत हाल है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अफगान उर्दू के मुताबिक अफगानिस्तान की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसके मुताबिक 217 अजला तालिबान के कब्जे में जा चुके हैं, जबकि हुकूमती कंट्रोल में सिर्फ 69 अजला रह चुके हैं। जी हाँ, सिर्फ 69 अजला रह चुके हैं और इसमें से भी सारे जितने अजला रह गए हैं उनके जो दारुल हुकूमत है, ज़्यादातर को तालिबान ऑलरेडी सराउंड कर चुके हैं और उनके ऊपर एक हमले की मार है कि उनके ऊपर कब्जा कर सकते हैं। इसके अलावा 112 अजला पर कब्जे की जंग जारी है, जबकि इस वक्त तालिबान के ज़ेर कब्जा जो इलाके हैं वो 1 करोड़ 37 लाख हैं। हुकूमती कंट्रोल वाले इलाके में 1 करोड़ 3 लाख, जबकि मुकाबले के इलाके में 88,78,000 लोग रिहाइश पजीर हैं। मैप आप देख सकते हैं कि जिसमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह कंटेस्टेड जो एरिया है वो तेज़ी के साथ अफगान तालिबान जो हैं उनके कंट्रोल में जा रहे हैं। अब इसके साथ साथ मैंने पहले भी आपको बताया था कि अफ़गान तालिबान का एक रूल है, एक कायदे के तहत चलते हैं। इवन के जो जंग शुरू की गई है और मुकम्मल इनखला के बाद जो अगली जंग होगी, जो कि इस मुल्क के अंदर रह जाने वाली ताकतों के ख़िलाफ़ होगी, वो भी एक कायदे के तहत चल रही हैं। जब 2001 में अमेरिका ने हमला किया था तो 1500 से ज़ायद जो मुफ्ती थे उनके फतवे के बाद ऐलान जंग किया गया था इन ताकतों के खिलाफ। और अब भी उनका असूल ये है कि जिसने उनको नुकसान पहुंचाया है, जिसने उनके खिलाफ हथियार उठाया है या स्पेशल फोर्सेस के जो लोग हैं उनको वो नहीं माफ़ करेंगे। यही वजह है कि 20-22 के करीब जो स्पेशल फोर्सेस के बंदे थे, सरेंडर करने के बावजूद उनको कत्ल किया गया था अफगान तालिबान की जानिब से। एक और खबर है कि NDS, जो कि जिस तरह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, CIA अमेरिका की है, इसी तरह NDS जो है वो अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी है, उसके 2 जो जासूस थे उन्होंने सरेंडर कर दिया, लेकिन इसके बावजूद तालिबान ने कत्ल किया। नो मर्सी के असूल के ऊपर यहाँ पर तालिबान जो है वो अमल पैरा है। अब ये जो कुट पड़ रही है, ये जो सारी सूरत हाल ख़राब होती जा रही है, इसके ऊपर बिल आखिर अमेरिका के अंदर वैसे तो बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है जो बाइडन के ऊपर, लेकिन वो रूहे रवां जिसने ये पहला अटैक किया था, पहला हमला किया था अफगानिस्तान के अंदर, यानी कि जॉर्ज W बुश जूनियर साहब जो हैं वो भी बोल पड़े हैं। उनकी जानिब से कहा गया है कि विड्रॉ करना अफगानिस्तान से ये एक बहुत बड़ी गलती थी और ये गलती अब वो बंदा कह रहा है जिसने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया था। अब जल्दी जो विड्रॉ किया गया है इसके ऊपर पाकिस्तान ने भी वार्न किया था कि सिविल वार शुरू हो सकती है, बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ सकता है। ये वही गलती है जो सोवियत यूनियन ने दोहराई थी, लेकिन अमेरिका नहीं माना और इस तरह जो है जो आंखें हैं वो माथे के ऊपर रखी कि सारा जो अफगानिस्तान है उसको बिखरा हुआ छोड़कर अमेरिका चला गया और ख्वाब अभी फिर से वही हैं कि दोबारा से जो है वो बाहर रह के वो अफगानिस्तान के ऊपर नज़र रखेंगे। अब दूसरी जानिब पाकिस्तान और दीगर जो ममालिक हैं, अब देखें यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा कंसर्निंग ममालिक ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान, ये मुल्क तो हैं ही, लेकिन जो बड़ी ताकतें हैं इस मुल्क के इर्द गिर्द, अफगानिस्तान के इर्द गिर्द, वो है ईरान, पाकिस्तान, चाइना और बहुत ज़्यादा कंसर्न जो है तीनों रियासतों को लेकर ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और ये जो रियासतें हैं इनको
कंसर्न तो है, लेकिन इनके साथ साथ क्योंकि ये सोवियत यूनियन से टूटी हुई रियासतें हैं तो रूस को भी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है। अब देखें, हर कोई अपना अपना रोल प्ले कर रहा है कि किसी तरह सिविल वार से बचा जा सके जो कि अफगानिस्तान के अंदर चल रही है, या आने वाले वक्त में ये इसकी शिद्दत जो है वो ज़्यादा हो सकती है। तो ऐसे में पाकिस्तान ने अपनी जो है वो सफारती जो कोशिशें हैं उनको तेज़ कर दिया है। पाकिस्तान के जो अफगानिस्तान के अंदर सफ़ीर हैं, उन्होंने अगर पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो बहुत सारे लोगों से उन्होंने मुलाकातें की हैं। वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात की, उसके अलावा जो साबिक सदर हैं हामिद करज़ई, उनके साथ मुलाकात की, और उसके बाद फिर उसका फ़ायदा ये हुआ कि साबिक सदर अफ़गानिस्तान हामिद करज़ई और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इमरान खान जो है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान, इनके दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और इमरान खान की जानिब से उनको इन्वाइट किया गया है पाकिस्तान में कि आप पाकिस्तान में आएँ और दो तरफ़ा ताल्लुकात को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है, मौजूदा सूरत हाल को किस तरह मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, इसके ऊपर तबादला ख्याल किया जाएगा। अब इसके अलावा जो बड़ी मैंने आपको बात की कि किस तरह हमारा ब्रदर मुल्क तुर्की जो है वो एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट से बच सकता है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा होगा जब नेटो फोर्सेस के साथ आया हुआ तुर्की अफ़गानिस्तान के अंदर रुकेगा, और काबुल जो कि मेन जगह समझी जाती है, एक लास्ट जो है स्टैंडिंग पॉइंट होगा, जब ये गिर गया तो समझिए कि पूरा अफगानिस्तान तालिबान के हाथ चला जाएगा। तो इसकी हिफाजत पे अगर तुर्की होगा तो जारी बात है कन्फ्रंटेशन होगी, और पाकिस्तान जो कि तालिबान को एक पीस प्रोसेस में जो है उनकी सपोर्ट कर रहा है, तो ऐसे में पाकिस्तान के भी तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। तो सबसे बेस्ट वे ये है कि तुर्की इस तमाम तर सूरत हाल से पीछे हट जाए। अब इसके ऊपर बड़ा जो है एक कम्प्रीहेंसिव किस्म का एक डायलॉग ऑफ़र किया है तालिबान ने। जो तालिबान के तर्जमान हैं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उनकी जानिब से एक तुर्क सहाफ़ी तुरान कशलाकची को इंटरव्यू दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी देखें, हमें पता है कि रजब तैयब एर्दोगान किस तरह सोचते हैं, वो एक मुस्लिम मुल्क के जो हैं वो हेड हैं, और उनकी जो एक फ़िलासफ़ी है, जो उनका नुक्ता नज़र है, जो उनका स्टांस है, उसके बारे में भी हमें पता है। लेकिन जो अफ़गानिस्तान के अंदर जो ग्राउंड रियलिटी है उसके बारे में उनको नहीं पता। हम चाहते हैं कि हमारा वफ्द उनके साथ जाके मिले, जो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी है उसके बारे में उनको बताए। अगर उनको कहीं भी डाउट है कि हम कब्ज़ा नहीं कर सकेंगे या अफगानिस्तान के ऊपर दोबारा हुकूमत नहीं कायम कर सकेंगे, तो ये डाउट हम उनका दूर कर देंगे। लेकिन ये मुलाकात ज़रूरी है ताकि आने वाले वक्त में ये सारी चीज़ें जो हैं उनको क्लियर किया जा सके। साथ में कहा कि तुर्की को उन्होंने कहा कि जब भी हमें तुर्की की ज़रूरत पड़ेगी हम तुर्की को खुद बुलाएंगे। अगर तुर्की चाहता है कि वो इंतज़ाम संभालना चाहता है तो हम उसको बुलाएंगे, लेकिन इस तरह अगर करेगा तो फिर हमारी कन्फ्रंटेशन होगी, उसके नताइज होंगे और मामलात जो हैं वो मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। क्योंकि साथ में जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो रजब तैयब एर्दोगान इस वक्त जो है कह लें कि मुस्लिम उम्मा की बहुत बड़े लेवल के ऊपर ना सिर्फ तुर्की के मुसलमान जो हैं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों की रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वो सामने आए हैं। तो ऐसे में उनका इस तरह कन्फ्रंटेशन में आना एक बहुत बड़ी जो है वो गलती हो सकती है, और अमेरिका भी यही चाहेगा कि किसी तरह से तुर्की बीच में आए, ताकि क्योंकि तुर्की बीच में आएगा पाकिस्तान के साथ कहीं ना कहीं जो है एक टेंशन क्रिएट होगी, चाइना के साथ होगी, रशिया के साथ होगी, तो मामलात जो है वो ख़राबी की जानिब जाएंगे, जिसका फ़ायदा जो है अमेरिका को होगा। वो तो तबाही करके गया और उसके बाद अब जो वो चाहता है कि यहाँ पर सिविल वार भी शुरू हो, क्योंकि अमेरिका अगर इतना कंसर्निंग होता, अगर इतना उसको लोगों का फ़ायदा होता तो वो यहाँ पर रुकता, और जो बाइडन ये ना कहते कि अब लोगों के, हम नेशन बिल्डिंग के लिए नहीं आए थे, ये अफगानिस्तान के लोगों की मर्जी है कि वो किस तरह से अपने मामलात चलाते हैं। तो बहरहाल ये वो सारी सूरत हाल है जिसमें लम्हा ब लम्हा तमाम तर सिनेरियो जो है वो चेंज हो रहा है, और हर घंटे के साथ जो है वो नई पेशरफ्त सामने आ रही है। आज की वीडियो से इतनी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।